अमेरिका के दाऊबाड़ा में स्थित है ये हवेली, जिसे गुप्ता बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं आगरा से खैरा गढ़ाए मोती सूबेदार को अंग्रेज़ों ने लगान वसूली की जिम्मेदारी दी थी। मोती सूबेदार निर्माण कराया था। हवेली के निर्माण के लिए इंग्लैंड से टीन की चादरें मंगाई गई थी। आश्चर्य देखिए कि 350 साल बाद भी ये हवेली सुरक्षित है। 350 साल बाद भी इस हवेली में लगी टीन की चादरें सलामत हैं। चादरों में जंग नहीं लगी, नट बोल्ट में जंग नहीं लगा। इंजीनियरिंग का अद्भुत कमाल यह हवेली और इस हवेली में लगे टीन की चादरें। कहते हैं मोती सूबेदार लगान वसूल कर इसी हवेली में बने तहखाने में रखा करते थे। आज भी यहाँ राजस्व रिकॉर्ड मौजूद हैं, दस्तावेज मौजूद हैं। तो इस वक्त हम लोग जामुल में हैं। जामुल का गुप्ता बाड़ा या गुप्ता बाड़ा कहा जाता है इसे। और ये जो आप छोटा सा हवेली नुमा जो ढांचा देख रहे हैं आप, ये 3 से 350 साल पुराना बताया जाता है। ये अंग्रेज जमाने का बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट। चाहूँगा अपने साथी को दिखाएं। अंग्रेज जमाने का टीन लगा हुआ है और इसका जो एक एक नट बोल्ट है वो सारे ये दिखाइए आप, सारे वो अंग्रेज जमाने के हैं, ब्रिटिश कालीन है। और कहा जाता है कि ये ब्रिटेन से आयात हुए थे और उसका निर्माण हुआ था। दुर्ग जिले के जामुल में स्थित है ये कोर्ट कचहरी। और ये छोटा सा जो हवेली देख रहे हैं, 3 से 350 साल पुरानी हवेली, बहुत अद्भुत कहानी है, बहुत रोचक की। ये की जो चादर है आज भी वैसी की वैसी है और इसमें जो नट बोल्ट लगे आज भी सलामत है और थोड़ा भी इसमें जंग लगने वाली स्थिति नहीं है। पूरी ये हवेली, ये लकड़ी जो देख रहे हैं इसकी बनावट, ये भी उसी समय का है। सैगोन का लगा है। सैगोन का, ये जो सैगोन की लकड़ी है और उसी समय का इसका डिजाइन बना हुआ है। 3 से 350 साल पुराना ये ढांचा है। लेकिन आश्चर्य में डालता है कि उस जमाने की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की रही होगी। उस जमाने में कितने शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा निर्माण कार्यों में। आज भी 300 350 साल के बाद भी ये सारी चीज़ें सलामत है। ये हवेली सलामत है, यहाँ की कहानियाँ सलामत है। और इसका अंदर तहखाना है, लेकिन हम वर्तमान और तहखाना आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा पारिवारिक विवादों के चलते उसको बंद कर दिया गया है। और उसी तहखाने में लगान वसूली का जो है पूरा रकम वसूल कर रखा जाता था। जो मोती गुप्ता जी थे, जो मालगुजार हुआ करते थे यहाँ के, जिनको जिम्मेदारी अंग्रेज़ों ने सौंपी थी मालगुजारी वसूलने की, वो आपने आज इसके माध्यम से देखा। जामुल की अद्भुत हवेली, जामुल की पुरानी प्राचीन हवेली, अंग्रेजी शासन काल की हवेली। ये वही जगह है जो हवेली आपने देखा, ये उसका हिस्सा है। यहाँ अपराधियों को दंड दिया जाता था। एक तरह से आप इसे जेल कह सकते हैं। अपराधियों को जो उस समय के राजस्व प्रमाण है, मिसाल है अंग्रेजी शासन काल का, ये जामुल का गुप्ता बाड़ा। लंबे अरसे से यहाँ कोई आया नहीं, ऐसा लोग बताते हैं आज, क्योंकि गुप्ता बाड़ा की ये स्टोरी काफ़ी रहस्यों से भरी स्टोरी छुपी हुई थी। तो यहाँ एक मंदिर भी है, आप सामने देख रहे हैं।
देख रेख के अभाव में धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। और हम आपको दिखाएंगे ये जो गुप्ता परिवार का जो मंदिर द्वारा बनाया गया मंदिर है सामने, जहाँ गुप्ता परिवार काफी लंबे अरसे से पूजा अर्चना करता आया था, अभी उसकी क्या स्थिति हम चलेंगे दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये मिट्टी की दीवार उस जमाने की है। मैं कह रहा था कि देख रेख के अभाव में लगातार पूरी धरोहर जर्जर होती जा रही है। इसको बचाने का संकल्प लेना चाहिए जामुल वासियों को। पूजा नहीं होता। मंदिर है जिसकी बनावट आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर होगा। हालांकि आजकल ये बंद रहता है। परिवार के लोग कभी कभार पूजा करते हैं, छोटू कभी कभी करते हैं, नियमित नहीं करते। ये हमारा छोटा साथी हमको बता रहा है कि परिवार के लोग कभी कभी पूजा करते हैं, लेकिन आप इसकी बनावट देखिए। कम से कम अनुमान लगाया जा सकता है कि भी मंदिर जो है 300, 350, 400, 500 साल निश्चित तौर पर पुराना मंदिर है। अभी इसके बारे में जानकारी देने वाला आसपास कोई नहीं है। पूरा एरिया खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से ये बड़ी धरोहर है दुर्ग जिले के लिए। इसे संरक्षित करने की ज़रूरत है, यह आवश्यकता है। जिला प्रशासन ध्यान दे, यहाँ के जो नगर पालिका के लोग हैं, यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो इस पर ध्यान दे तो एक बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में ये लोग इसके नाम से डरे, हवेली के नाम से डरते थे। लोगों को लगता था कि ये भूतिया हवेली है, यहाँ पर रात को रोने की आवाज आए, कई तरह के यहाँ पर इससे प्रचलित हो गए अफवाह। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते थे, दयाल गुप्ता परिवार, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनके द्वारा यही बताया गया था कि रात को रोने की आवाज़ें और कई तरह की आवाज़ें आती थी। एक बार हम लोगों ने अंदर में जो तलघर है यहाँ पे, उसको जाके देखा तो 12 बाई 15 का एक तलघर है यहाँ पे, जहाँ पर लगान वसूल करके पूरा लाके जमा करते थे। तो उस तलघर के अंदर में बहुत सारे चमगादड़ और सांप बिच्छू का डेरा हो गया था, क्योंकि बंद है, तो बंद घर में इनका डेरा हो गया था। उसके बाद धीरे करते करते परिवार में बंटवारा होने के बाद में आज वर्तमान में रन बहादुर के हिस्से में हवेली है। बाकी दयाल गुप्ता का परिवार जो है अभी रह रहा है वर्तमान। दीपक गुप्ता जी, इनका नाम भी दीपक गुप्ता जी है और ये इन्हीं के परिवार से की हवेली है। जी दीपक गुप्ता जी, बताएंगे हवेली कितनी पुरानी होगी, कब से? हमारे पिताजी बताए थे पूर्वजों से द्वारा जो दी गई है। ये पिताजी का आपका नाम क्या है? मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय दयाल प्रसाद गुप्ता जी, महापूर्व उनका निधन हो गया। अब उसके देख रेख, इस पाड़ा की देख रेख मेरी जिम्मेदारी है। मेरा नाम दीपक गुप्ता, जामुल से हूँ मैं। और पूर्वजों से जो कहानी सुनते आए हैं वो हकीकत हम खुद अपने आंखों से देखे हैं। यहाँ तलघर है और तिजोरी है, राजस्व विभाग की कई दस्तावेज कागज सड़ चुकी है। अभी तो यहाँ राजस्व विभाग के दस्तावेज भी यहाँ मौजूद है, लेकिन वो पूरे सड़े गले अवस्था में आ चुके हैं, जैसे दीपक जी बता रहे हैं हमको। जिन सभी को सब सहज के रखे हैं मेरे पिताजी, सभी तरफ से बाउंड्री वाल, किसी के आना नहीं, किसी के जाना नहीं, और बहुत ही सराहनीय करके सभी तरफ कभी रिपेयरिंग करवा के, कभी और उन्नति करवा के इनको आज तक ही सुरक्षित है। हाँ, खास बात यह है कि जो इसमें अभी तक जो टीन लगी हुई है, जो मेरे पीछे दिख रही है, ये वर्षों से हम तो बचपन से, मेरे पिताजी बचपन से सभी देखते आ रहे हैं। कब की बनी है ना, कब की बनी, इनकी काल्पनिक कदम कोई कहे नहीं है। और हमारे पिताजी बताते थे कि 200 साल 300 साल से ये बनाए हैं, पहले बने हैं। और उस जमाने की इंजीनियरिंग भी आज मिसाल है, जो आज तक की जंग नहीं लग पाई है। इन्हीं सबको संरक्षित करते हुए हम लोग यहाँ निवासरत है। तो इसको छोटे दावपाड़ा जामुल के नाम से जाने जाते हैं। ये माता जी हैं, दूसरी आप उमरे जी। माता जी, आप गुप्ताबाड़ा में बहुत लंबे समय तक काम किए हैं वहाँ। वहाँ तुम्हें बचपन के दूध लड़का होना
तब में दारोगी करत रही। अच्छा तो 12 में फांसी लगे पहले। अच्छा पहले गुरु के कोठ नहीं थे, हाँ तब वहाँ फांसी लगा। और जब बेटा होती ना, बेटा होती ना, तो बेटा नहीं ना, बेटी नाने दाऊ। अच्छा वो कहाँ गई, जब एकदम पेट में गिरी और जैसे हो गई हाँ तुरंत चल गई गुरु। हाँ तब मैं अकेला रही थी बेटा, 4 बजे जाग दिया जला में। के साल रहे अम्मा, के साल दारोगाई करे ना आप वहाँ? दारोगी में तो 25 साल का हूँ, 6 झाड़ी का हूँ। दारोगी का रखा, अच्छा 6 झाड़ी का। हाँ हाँ हाँ। तो वो फांसी कब दिवा रही थी वहाँ जब सवाल? और फांसी कोई मिली थे, गुरु में कोठ मिली हुई थी। गुरु में कोर्ट नहीं रही थी। तो मतलब आप मान रहे हो तभी होकर पहले की बात हो? पर मेरा गायम रहा था, हमारे बाप दादो। तो ये माता जी हैं अनसुईया हाँ उम्रे जी हैं, जो वर्तमान में इनकी उम्र 103 साल बताई जाती है। 103 साल हो गए माता जी? मोला 103 साल 110 महीना हो। 110 महीना हाँ, इनकी उम्र हो चुकी है। और ये 100 साल 10 साल 110 महीना। 100 साल 10 महीने की उम्र है माता जी की। और माता जी काफ़ी लंबे समय तक जो गुप्ता बाड़ा हमने आपको दिखाया वहाँ दरोगा का काम करती थी माता जी। उनके गुप्ता बाड़ा की स्टोरी हमने आपको बताई कि कैसे 300 साढ़े 300 साल पुरानी ये हवेली कभी अंग्रेजी शासनकाल के समय सबसे हलचल वाली हवेली हुआ करती थी। यहाँ छत्तीसगढ़ के 404 फांसी की सज़ा दी गई थी। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर देख रहे हैं आप। हमने पूरा परिसर आपको दिखाया, आपको बताया कि आज भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हवेली का एक एक चीज़ किस तरह सलामत है, सुरक्षित है और किस तरह इसे